यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और जी मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ। और गर्मी में जो काम हो रहे हैं वो देखो सबके ही हो रहे हैं, मेरे कोई स्पेशल नहीं हो रहे। सारी हाउस वाइफ हैं जो भी घर संभालती हैं, और मेन तो वो हैं जो देखो घर भी संभालती हैं और बाहर भी जाती हैं। हमें तो ये है ना, हम काम निपटा कर फिर भी चलो रेस्ट कर लेते हैं, 2 घंटे दोपहर में सो लेंगे या 2.5 घंटे। बट हमारे से ज़्यादा उनकी है जो जॉब करती हैं। तो भाई हेड्स ऑफ है उन लेडीज़ का जो घर संभालने के साथ साथ बाहर भी जॉब करने जाती हैं। और इतनी गर्मी 50 डिग्री जो है टेम्परेचर हो रहा है आजकल दिल्ली का। और भाई मतलब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो हो रही है ना वो हो रही है। और इतना तो न्यूज़ में ये आ रहा है बार बार कि मतलब जब भी आप फ़ोन खोलो ना कि कहीं एसी ब्लास्ट हो रहा है, कहीं फ्रिज ब्लास्ट हो रहा है। तो भाई सब अपने अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का ध्यान रखो। थोड़ा फ्रिज को अपना जो है दीवार से दूर रखो। और ज़्यादा एसी मत चलाओ, क्योंकि ज़्यादा एसी भी चलाने से जो है गर्मी की वजह से एसी ब्लास्ट हो रहे हैं। तो भाई चलिए, ये है गर्मी में अपना जो है थोड़ा बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, घर का भी और अपने आप का भी। तो हो जितना जल्दी आप अपने घर के काम ठंडे ठंडे में ख़त्म कर लो। बाकी क्या है कि ये गर्मी जो है ये चैन नहीं लेने देगी, इतनी भयंकर वाली जो गर्मी हुई पड़ी है। अभी जिम से आने के बाद जो है सबसे पहले मैंने अपना जो है ये बैल्कनी वगैरह क्लीन करी है, क्योंकि यहाँ की सफाई हो जाएगी ना, मैं फिर अंदर जो है जितना मर्ज़ी टाइम लगता रहे मैं वो काम करती रहूँगी। और यहाँ पे जो है हस्बैंड जी की भी पूजा हो गई है, डुगू नहाने के लिए गया हुआ है और ये जा रहा है अपना नीचे जा रहा है शॉप पे कुछ काम करने के लिए। तो यहाँ पे जो है सुबह के टाइम से ही हमारा जो होता है ना कि रूटीन स्टार्ट हो जाता है। सब एक एक मतलब कोई नहा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, जैसे जैसे जिसका जो रूटीन है वो हो रहा है। और देखो ये वाला रूटीन होना भी चाहिए। अगर जितना जल्दी सब उठेंगे, अपना अपना काम पूरा करेंगे, अपना काम करने से मतलब है कि जो नहाने धोने का ही है या पूजा पाठ का है, क्योंकि ये लोग जब अपने आप को ये लोग जब फ्री हो जाएंगे इन सब कामों से, उसके बाद मैं इन लोगों के लिए जो है नाश्ता वगैरह दे दूँगी, इनको खिला पिला दूँगी कुछ भी। तो यहाँ पे जो है अभी मैं डुगू के लिए फ्राई कर रही हूँ थोड़े से चिप्स। और चिप्स ना वो वाले हैं जो क्रंची टाइप नहीं होती, वो है। तो यहाँ पे मैं इसको कढ़ाई को गैस पे रख दिया था, और साथ के साथ ही मैंने जो है इधर डुगू के लिए चाय बनने रख दी है, क्योंकि डुगू के हो रहे हैं टॉन्सिल। तो वो जो है ठंडा दूध या ठंडी चीज़ें कुछ भी नहीं ले रहा। उसने अपने आप को ही मतलब डॉक्टर ने जब उसने दिखाया ना, वो गला दिखा कर आया था, तो डॉक्टर ने उसको बोला कि ये टॉन्सिल जो हैं वो कटवाने पड़ेंगे या इनका ऑपरेशन होगा। तो तब से वो बहुत ज़्यादा वो हो गया, डर गया है। उसके बाद वो ठंडी चीज़ें नहीं खा रहा। और ना उसके टॉन्सिल हुए कैसे हैं कि दोनों भाइयों में जब लड़ाई होती है ना, तो वो सबसे ज़्यादा चिल्लाता है। और वो चिल्लाने की वजह से ना गले में पेन होके जो है उसके टॉन्सिल और ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है। तो चलिए यहाँ पे जो है मैंने बच्चों के लिए, डुगू के लिए और उसके डैडी के लिए जो है क्रंची सेक दिया। और इसके साथ इनको जो भी, अगर ये लोग चाय लेंगे तो इनको चाय दे दूँगी, और नहीं तो फिर इनके लिए मेरे को जो है कोल्ड कॉफ़ी ही बनानी पड़ेगी। तो भाई इन्होंने चाय नहीं ली, इन्होंने मना कर दिया मैं चाय नहीं लूँगा, मेरे को तो तू कोल्ड कॉफ़ी बना। तो इनके लिए अब मैं बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी, और जो अब मैंने इनको चाय बनाई थी वो चाय मैं ले लूँगी। तो बस यहाँ पे जो है अभी फटाफट से जो है पहले मैंने जो है कि कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए ना जार में जो है ये दूध और कॉफ़ी डाल के रख दिया। और यहाँ पे जो है कि अब जो सुबह का टाइम है ना, ये वाला टाइम जो होता है, इतने सारे काम होते हैं कि पहले मेरे को ये लगता है कि इन लोगों को जो है मैं नाश्ता वगैरह करवा दूँ, इसके बाद जो है मैं कपड़े धोना हो गया, क्लीनिंग करना हो गया, इन कामों में मैं लगी रहूँगी। तो चलिए अभी फटाफट से पहले जो है मैं इनको कॉफ़ी दे देती हूँ, और कोल्ड कॉफ़ी बना कर दे देती हूँ। उसके बाद जो है मैं कपड़े वगैरह धोऊँगी, घर की क्लीनिंग करूँगी। फिर जो सारे काम है ना, इतना जल्दी 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 वो काम चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे लोग ये जो हैं कि ये यहाँ बैठ गए हैं।
तो ना ये लोग तो कूलर चलाकर जो है कूलर में बैठ के अपना नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। इन लोगों को मैंने दे दिया है क्योंकि ना बेड पे जो है इधर की तरफ ना हवा नहीं आती, इसलिए ये लोग आजकल हमारे यहाँ जो है ज़मीन पर ही बैठकर ही खाना वगैरह होता है या जो भी कुछ है सब ज़मीन पे ही होता है इन लोगों का। तो यहीं बैठे रहते हैं और ये इस गद्दे को मतलब मैं उठा उठा कर ना रख के परेशान हो जाती हूँ, बट क्या होता है हर थोड़ी देर बाद कोई भी आएगा गद्दा निकालेगा और बैठ जाएगा। तो यहाँ पे कर दिया है मैंने मम्मी जी के लिए दूध गरम। ये शॉप पे जाएंगे तो मम्मी जी का दूध पी ले जाएंगे साथ के साथ। तो चलिए अभी जो है ये कल इन्होंने जो है खरबूजा और तरबूजे दोनों चीज़ ली थी। तो मेरा काम क्या होता है सुबह के टाइम सबसे पहले जो ये तरबूज वगैरह काटने का जो होता है ना प्रोसेस, ये मुझे बहुत गंदा लगता है क्योंकि एक तो फ्रिज में रखे हुए ये जगह घेरते हैं। तो इसीलिए मैं जो है ना मॉर्निंग में ही इनको काट के फ्रिज में रख देती हूँ। अब जिसका मन जो करे वो खा लेता है। तो कटी हुई चीज़ होती है तो कोई भी मतलब है, चाहे कार्तिक हो गया, डुग्गू हो गया या उसके पापा हो गए, सारे के सारे अपने आप ही ले लेते हैं। तो चलिए अभी मैं आ गई हूँ बच्चों वाले रूम में। इस रूम की करती हूँ मैं क्लीनिंग। तो यहाँ पे ना मेरे कपड़े कुछ फैले हुए थे। तो सबसे पहले जब आपको रूम क्लीन करना है ना तो उससे पहले जो भी जितने ये कपड़े वगैरह फैले हुए हैं तो फटाफट से इन कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ। और कपड़े सिमटे हुए रहते हैं ना तभी आपको घर ऑर्गेनाइज लगने वाला है, वरना क्या होता है अगर रूम में कपड़े वगैरह फैले हुए हैं, सामान फैला हुआ है और मैंने फ्लोर क्लीन कर दी तो उसका भी ना कोई फ़ायदा नहीं होता। वो फिर चीज़ें जो है ना वो ऐसे लगता है घर के क्लीन करा है कि नहीं करा। तो इसलिए जब भी हमें क्लीनिंग करनी है उससे पहले सारी चीज़ों को उठाकर उनकी जगह पे रखें। चाहे बच्चों की बुक्स हैं या कपड़े फैले हुए हैं घर में, क्योंकि कपड़े फैला हुआ घर तो बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज लगता है। और जब सारे कपड़े वगैरह सिमट जाते हैं और बेडशीट को हम अच्छे से झाड़ कर बिछा देते हैं तो तब जाके ऐसा लगता है कि हाँ चलो अब जो है अब झाड़ू पोछे का काम जो है हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें नहीं हटती तब तक घर का कोई भी काम हमें जो होता है ना घर हमारा क्लीन हमें लग ही नहीं सकता। तो चलिए यहाँ पे जो है मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर दिए। अब जो है बेडशीट झाड़ देती हूँ और कल मैं सोच रही हूँ ये वाली बेडशीट धो दूँगी क्योंकि अब 4 दिन हो गए इसको बिछे हुए। और गर्मी में तो वैसे भी अच्छा इस वाले बेड पे कोई लेट नहीं रहा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि सारे जने ज़मीन पे बैठते हैं तो इसीलिए अभी ये 4 दिन जो है ये बेडशीट चल गई है। तो चलिए बेड की थोड़ी सी हम डस्टिंग कर देते हैं क्योंकि बेड पूछा नहीं था 2-3 दिन से बाहर के ही काम में मैं इतने मतलब पूरा टाइम मेरा निकल जाता था कि घर की जो इस रूम की थोड़ी सी ये बेड वगैरह क्लीन करने वाली डस्टिंग है ना वो रह ही जा रही थी। तो अभी जो है पूरा बेड मैंने अच्छे से डस्टिंग कर ली है। अब ड्रेसिंग को सही से कर लेती हूँ। ड्रेसिंग की हालत आप देख सकते हैं, पूरे ड्रेसिंग पे कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। तो ना अब मैं आ गई दूसरे वाले रूम में, अपने बेडरूम में जिसमें हम लोग सोते हैं। तो ये जो एक डस्टिंग हो गई है ना ये तो एक मैंडेटरी हो गई कि मतलब रोज़ाना जो है हर एक कमरे की करनी करनी है। क्योंकि ये जो सीज़न चल रहा है ना धूल मिट्टी वाला, गर्मी वाला, ये हमारे घर को बिल्कुल भी साफ़ नहीं रहने देता। रोज़ाना आप चाहो ना तो दिन में 2 बार जो है डस्टिंग आप अपने घर की कर सकते हो। बट क्या करें कि ये एक बार के लिए ही हमारे पास टाइम मिलता है। मेरे पास तो सुबह ही जो मैं थोड़ा बहुत कर देती हूँ फिर तो पूरा दिन मतलब ऐसे रहता है कि काम निपटाने के बाद तो भाई कूलर या एसी में लेटे रहो, फिर निकलने का कहीं मन नहीं करता। बस शाम को जब खाना बनाना होता है 5 बजे से उठ के फिर मैं लगती हूँ घर के और बाकी कामों में, मतलब चाय बनानी है, झाड़ू वाड़ू लगानी है, थोड़ी सी किचन में जैसे हल्का बहुत गंद हो जाता है या खाना बनाना है। और आजकल तो वैसे भी इवनिंग में ज़्यादातर जो है मेरे घर में जो है मतलब 3-4 दिन हो गए शाम को ही जो है दाल चावल कढ़ी चावल कुछ ऐसा बन रहा है। तो रोटियों का थोड़ा सा ना आराम मिल जाता है, मेरे को रेस्ट मिल जाता है। दिन में ही रोटी बन रही है, शाम के टाइम रोटियां नहीं बन रही हैं। तो चलिए फ़िलहाल जो है अभी इस वाले रूम की भी पूरी डस्टिंग हो गई, बेडशीट वगैरह बिछा दी है।
तो चलिए अब चलते हैं बाकी के और जगह का काम देखने के लिए। एक एक रूम मैंने स्टेप बाय स्टेप क्लीन कर दिया है। सीढ़ियाँ वगैरह जो थी वो पूरी साफ़ कर दी हैं। अब मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। अच्छा, झाड़ू लगाने से पहले ना मैंने थोड़ी सी झाड़ू जो है अपने फ़ैन पे मार दी, क्योंकि ये जो गर्मी का टाइम है ना, हल्का हल्का इन पे जो है कूड़ा जम रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा जो है साफ़ ना करना पड़े इस टूल पे चढ़ के, इससे बेटर है कि मैं झाड़ू से ही जो है इस पे जो धूल मिट्टी है वो हटा देती हूँ। तो चलिए फ़िलहाल जो है मैंने इधर झाड़ू लगा दी है। अब बारी है हॉल की, और इसमें लगा देती हूँ झाड़ू, और यहाँ पे डस्टिंग वगैरह करके जो है इस रूम को मैं मतलब छोड़ दूँगी। उसके बाद मेरे को पोछा लगाना है। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने आज के इस वीडियो का एंड, और होप करती हूँ अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिस किसी ने भी नहीं करा है। और जिसने करा है वो आगे के मतलब फॉरवर्ड कर सकते हो मेरे वीडियो को। तो चलिए कल मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक और नए दिन के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इस गर्मी में बहुत बुरा हाल हो रहा है। जितना मैं अच्छा, काम मेरे को ना भी बहुत सारे दिख रहे हैं कि मैं कौन कौन से काम करूँ। घर गंदा भी दिख रहा है क्योंकि धूल मिट्टी हो गई है। 4 दिन अपने घर भी है ही, मगर जो रोज़ाना वाला काम है मेरा वही ख़त्म नहीं होता। मैं एक्स्ट्रा काम करने के लिए टाइम ही नहीं निकल पाता। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलूँगी। बाय बाय।